नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रमशाला पर, जहां हम आपको करियर और स्किल से जुड़ी बेहतरीन जानकारी देते हैं। तो आज का टॉपिक उन सभी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। तो हम बात करने वाले हैं CITS कोर्स के बारे में, जिसे करके आप ना सिर्फ अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, बल्कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में एक बेहतरीन जॉब भी पा सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं CITS कोर्स क्या है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बाद इसे कैसे करें, एलिजिबिलिटी, कोर्स ड्यूरेशन, जॉब स्कोप और सैलरी से जुड़ी हर जानकारी, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाली हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ITI और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट के लिए कुछ जरूरी जानकारी। अगर आप भी एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं तो अभी विजिट करें श्रम एंड जॉब्स ऐप, क्योंकि इस ऐप पर फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड दोनों ही कैंडिडेट के लिए जॉब्स अवेलेबल हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि CITS कोर्स आखिर है क्या। तो दोस्तों CITS का फुल फॉर्म है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। यह एक एडवांस लेवल का कोर्स है जिसे उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जो ITI करने के बाद इंस्ट्रक्टर यानी कि ITI कॉलेज में टीचर बनना चाहते हैं। साथ ही इस कोर्स के जरिए आपको टीचिंग मेथड्स, एडवांस टेक्निक्स और प्रैक्टिकल नॉलेज भी सिखाई जाती है। अब जानते हैं कि ITI इलेक्ट्रीशियन करने के बाद CITS कोर्स करने के लिए ज़रूरी एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले NCVT या फिर SCVT इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट और 1 साल का सेम ट्रेड में ही वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री की है तो भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। CITS कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करना होता है। यह एग्जाम साल में एक बार होता है। बात करें CITS कोर्स के लिए मिनिमम एज की, तो ये 18 वर्ष होती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस और कोर्स ड्यूरेशन की। एडमिशन के लिए आपको www.nimiOnlineAdmission.in की वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होता है, जिसके लिए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स को 500 रुपये और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को 300 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होती है। एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका ऑल इंडिया लेवल पर ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होता है। एंट्रेंस टेस्ट में आपको 100 सवालों का जवाब देना होता है, जिसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें से 75% क्वेश्चंस आपकी ट्रेड से रिलेटेड होते हैं और 25% क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं। एग्जाम क्लियर करने के बाद मेरिट लिस्ट के बेस्ड पर आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अलॉट किया जाता है। इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट के लिए 3 राउंड्स काउंसलिंग यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग में काउंसलिंग्स होती हैं। इसके अलावा आप स्पॉट एडमिशन के थ्रू भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। CITS कोर्स का कुल ड्यूरेशन 1 साल है। इसमें आपको ट्रेड थ्योरी, प्रैक्टिकल और इसी के साथ ही ट्रेनिंग मेथडोलॉजी की क्लासेस कराई जाती हैं। इसमें ट्रेड के अकॉर्डिंग सारी नॉलेज और ट्रेनिंग दी जाती है और टीचिंग की सभी स्किल सिखाई जाती हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना कैसे है और अगर कोई स्टूडेंट किसी भी चीज़ को सही तरीके से समझ नहीं पा रहा है तो उसको समझाना कैसे है। ये सभी स्किल्स यहाँ पर आपको अच्छे से सिखाई जाती हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, यानी कि CITS कोर्स के बाद जॉब एंड करियर अपॉर्चुनिटीज की। तो दोस्तों CITS कोर्स करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट ITI कॉलेज में ट्रेड इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं या NSTI में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर गेस्ट इंस्ट्रक्टर बन के भी पढ़ा सकते हैं। वहीं गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर बनने के लिए गवर्नमेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने पर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपके पास रिलेटेड ट्रेड में वर्क एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। जैसे कि अगर आप ITI पास स्टूडेंट हैं तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस, वहीं अगर आप डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट हैं तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस और अगर आप डिग्री पास आउट स्टूडेंट हैं तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए।
अब सैलरी की बात करें तो दोस्तों, अगर आप इन सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तो गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में ट्रेड इंस्ट्रक्टर बनने की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में जॉब मिलने के बाद आप स्टार्टिंग में ही पर मंथ 40,000 रुपए से ज़्यादा सैलरी पा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट आईटीआई कॉलेज की तो आपकी सैलरी पर मंथ 15,000 से 25,000 तक आसानी से हो सकती है, तो जो टाइम और एक्सपीरियंस के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बाद सीआईटीएस कोर्स के बारे में। आज के समय में बिना सीआईटीएस के आप ट्रेड इंस्ट्रक्टर नहीं बन सकते हैं, इसलिए अगर आपको आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर बनना है तो आपके पास सीआईटीएस का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बाद एक अच्छा सा करियर बनाना चाहते हैं और दूसरों को सिखाना चाहते हैं तो सीआईटीएस कोर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यह आपको एक प्रोफेशनल ट्रेनर बनने का मौका देता है। इसके अलावा अगर आप आईटीआई और डिप्लोमा के किसी भी कोर्स से पास आउट हैं और एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें श्रम एंड जॉब्स ऐप, क्योंकि हमारे ऐप पर सभी टेक्निकल ट्रेड और डिप्लोमा ब्रांच से रिलेटेड जॉब्स आपको मिल जाएंगी जिनमें आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए श्रम इन शाला। श्रम इन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रम इन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।